देशवासियों, हिमालय से भी पुरानी वो ढाल जो सदियों से उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से बचा रही है, पर आज ये ढाल टूट रही है। एक फैसला आया है जिसे पर्यावरण विशेषज्ञ अरावली का डेथ वारंट कह रहे हैं। देशवासियों, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी कि अब पहाड़ी वही है जो 100 मीटर से ऊंची है। देशवासियों, इसकी हकीकत बहुत डरावनी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अरावली की 90% पहाड़ियां 100 मीटर से छोटी हैं। यानी एक झटके में 90% अरावली से कानूनी सुरक्षा जाएगी और अब यहाँ खुदाई हो सकेगी, इमारतें बन सकेंगी और जंगल खत्म हो जाएंगे। लेकिन खतरा सिर्फ कानून से नहीं है। अंधेरे में यहाँ एक अलग खेल चलता है, अवैध खनन का। भारत के कई उत्तरी क्षेत्रों में ऐसे पहाड़ हैं जो नक्शों पर तो जिंदा हैं, पर जमीन से गायब हो गए हैं। इन्हें अब घोस्ट माउंटेन्स कहा जाता है। लैंड माफिया ने रातों रात पूरी पहाड़ियां गायब कर दी हैं और अब सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा उन्हें खनन में और रियायतें दे सकती हैं। जो अरावली धूल को रोकती थी, वो अब खुद धूल बनती जा रही है। हवा पूरी तरह प्रदूषित हो गई है और पानी का स्तर पाताल में चला गया है। इस अरावली के दोहन से जल संकट की एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अरावली से निकलने वाली सारी नदियां सूख जाएंगी। इसके दोहन से मरुस्थलीकरण राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी की ओर बढ़ेगा और उपजाऊ भूमि बंजर और खेती असंभव हो जाएगी। इसके शोषण के कारण लू सीधे मैदानों की ओर बढ़ेगी और लू और गर्मी के स्ट्रोक से बुजुर्गों, बच्चों और मजदूरों की मौत का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। पूरे राज्यों में धूल भरी आंधी आएगी और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अस्थमा, हृदय और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ जाएंगी। इस अरावली का शोषण वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाएगा, वनों को खंडित करेगा और कई वन्य जीव प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनेगा। देशवासियों, आज हम राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोग संसद तक मार्च करेंगे। Sunil Academy completely supports the Save Aravalli campaign and the resolution of this order will come from the parliament itself.